राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामे तातुल्यं राम नामे वरानने। बोलिए अयोध्यापति श्री रामचंद्र भगवान की जय। मेरे सनातनी भगवत भक्तों, मैं रामायण काल का एक अद्भुत प्रसंग आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे अवश्य सुनेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार की बात है, भगवान रामचंद्र जी का रास तिलक हो चुका था और दरबार में भगवान उपस्थित थे। सीता मातेश्वरी उस समय नहीं पहुंच पाई थी, तो भगवान राम हनुमान जी को बोलते हैं कि हनुमान जी, जा करके सीता जी का पता करो, क्यों देर कर रही है, यहाँ दरबार में आने के लिए क्यों लेट हो रहा है। हनुमान जी जब जाते हैं सीता जी के कक्ष में, तो सीता जी उस समय श्रृंगार कर रही थी और ठीक अपने मस्तिष्क में सिंदूर लगा रही थी, अपनी मांग पे सिंदूर भर रही थी। उसी समय हनुमान जी वहाँ पहुँच गए और हाथ जोड़ करके बोले कि मातेश्वरी, प्रभु श्री राम ने आपको याद किया है, आपको शीघ्र वहाँ पहुँचना है। और इसी बीच हनुमान जी के मन में एक भावना उत्पन्न हुआ और वो पूछ बैठे कि मातेश्वरी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये क्या कर रही हो आप? ये लाल लाल अपने मस्तिष्क पर, अपने मांग पर क्यों भर रही हो? सीता मातेश्वरी हंसते हुए बोलते हैं कि हनुमान जी, ये जो मैं लगा रही हूँ ना सिंदूर, इस सिंदूर से तुम्हारे जो प्रभु हैं ना भगवान श्री रामचंद्र जी, उनकी आयु लंबी होगी, दीर्घायु होंगे, उनका जीवन बहुत मंगलमय होगा और उन्हीं के लिए मैं ये मांग में सिंदूर भरती हूँ। हनुमान जी सुन करके बड़ा आनंदित हुए। वाह, सिंदूर लगाने से भगवान प्रसन्न होंगे, सिंदूर लगवाने से भगवान की लंबी आयु होगी, दीर्घायु होगी, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब सीता जी राम के दरबार में चली गई। हनुमान जी उधर से आए और उस सिंदूर के सिंदूरदान में सीता जी के बहुत सारे सिंदूर उसमें रखे हुए थे, उसको पूरे शरीर पे लगा लिए। पूरा शरीर लाल, देह लाली लसे अरुधरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। हनुमान जी पूरे लाल, सिंदूर से पूरे लाल हो गए। अब सीता जी कुछ समय बाद जब आई अपनी कक्ष पे, तो उन्होंने वहाँ से हनुमान जी को निकलते देखा। हनुमान जी पूरे लाल बदन, पूरे लाल शरीर, पूरा सिर से लेकर के पांव तक का पूरा लाली लाल, पूरा सिंदूर से अपने आप को उन्होंने पूरा रंग दिया था। सीता जी हंसी, बोले हनुमान जी, ये क्या कर लिए आप? बोले मातेश्वरी, मैं कुछ नहीं किया हूँ, ये तो सब प्रभु रामचंद्र जी की दीर्घायु के लिए किया हूँ। अरे वो कैसे? बोले आप थोड़ा सा मस्तिष्क में सिंदूर लगाती हैं आपने, आप अपने मांग पर, जिससे भगवान श्री रामचंद्र जी का दीर्घायु की कामना होती है, भगवान की लंबी आयु की होती है। इसीलिए मातेश्वरी, मैंने अपने पूरे शरीर पे ये सिंदूर लगा लिया है, ताकि मेरे स्वामी, मेरे प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत लंबे लंबी 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 आयु जीवित रहें, दीर्घायु रहें। उन्हीं की कामना के लिए मैंने अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया है। सीता जी बहुत खुश हो गईं, गदगद हो गईं, भाव विभोर हो गईं और हनुमान जी को लेकर के सीधे रामचंद्र जी के पास में पहुंची और बोली, स्वामी देखिए आपका सेवक कैसे अपना रूप बना करके रखा है। जब इस गुणमयी रहस्यवाद को भगवान श्री रामचंद्र जी सुनते हैं, हनुमान जी के लिए बहुत खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि हनुमान जी, जो भी मेरा भक्त आपके शरीर पे यह सिंदूर लगाएगा, खास करके मंगलवार या शनिवार के दिन आपके शरीर पे यह सिंदूर लगाएगा, वह उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जो भी भक्त तुम्हारे शरीर पे सिंदूर का लेप करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और मैं भी उसके लिए खुश होऊंगा और उसके सारे दुख दरिद्र
सारे कष्टों को हर करके उसके जीवन में मंगल ही मंगल कर दूंगा। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मित्रों, ऐसे ही हनुमान जी का जो सिंदूर हम लोग लेप करते हैं, उसकी ऐसी कथा हमारे धार्मिक ग्रंथों में आती है, जिसे मैं आपको टूटी फूटी भाषा में बताया। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।